मेरा और कुछ सवाल है जो मैं चाहूँगी कि मुझे पाकिस्तानी गवर्नमेंट, अथॉरिटीज़, पार्लियामेंट, एमएलए, एमपीए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी आप हैं, मुझे उनसे सवाल है ये। आप मेरे क्रिश्चियन बहन भाइयों के पासपोर्ट्स बनाएं, उनकी कॉस्ट पे करें, उनको आप मल्टीपल वीज़ाज लगा के दें, उनको पढ़ने का राइट दें, उनको स्टूडेंट वीज़ाज दें, उनको आप ट्रैवल करने की इजाज़त दें और जो उनके हक हैं, जो वो चाहते हैं, जो झगड़ा हुआ है, जड़ावाला के इंसिडेंट जो अभी हुआ है, उसकी वजह भी ये थी। जो हमारा भाई है, बेटा है, हमारा एक घर का जवान है, वो चाह रहा है कि वो बाहर निकले। वो चाह रहा है कि मैं बाहर जाऊं, कमाऊं, तरक्की करूं, अपने खानदान को संवारूं, अपने बहन भाइयों को संभालूं। और उसकी ही वजह से जो एक मौलवी है उसको आग लग गई है, तकलीफ है उसको कि ये पहली बार तो बाहर क्यों जाए। उसको ये भी तकलीफ है कि ये मुझे पैसा क्यों मांग रहा है। उसे ये भी तकलीफ है कि यार ये अगर क्रिश्चियन निकलने क्या बोलते हैं, हसाई, अगर हसाई निकल गया तो आपको तो बहुत तकलीफ हो जाएगी क्योंकि वो तो तरक्की कर गया। तो आपको वहां पर तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है, आपको आग लग रही है कि एक क्रिश्चियन लड़का हमारी कॉलोनी से, हमारी जो भी वो सोसाइटी है, कंपाउंड है, जो भी वो एरिया है, उससे कैसे निकल जाए। खुद तो शायद वो पढ़ा लिखा नहीं है मौलवी, खुद तो उसकी बातों से जहालत नज़र आती है, उसकी ज़बान से, हरकतों से, उसके अल्फाजों से। उसको तो प्रॉपर उर्दू बोलनी नहीं आती। वो कहाँ बाहर जाएगा और क्या पढ़ेगा और क्या तरक्की करेगा, खुदा ही जाने। एनी अच्छा वो नहीं निकला, वो वहीं अच्छा है, वो वहीं सड़े मरे, वहीं पे रहे, वही अच्छा है। तो तकलीफ वहां से शुरू हुई है कि ये पैसा मांग रहा है वापस, और ये बच्चा है, आदमी, बेटा, भाई किसी का बाहर जाके कमाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। तो आप उनको रोके नहीं। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था लेट माई पीपल गो, और उस पर मैं अपोलोजाइज करती हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी से। उसमें वो 7 आफतें नहीं थी, 10 थी, ये मेरी गलती है, मैंने बोलने में मिस्टेक कर दी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। और जो मुल्क था वो मिस्र था, जहाँ पर इसराइली एक गुलाम बने हुए थे। उस वहां पर भी उनको मारा जाता था, उनको जलील किया जाता था, उनके जो पहलौठे होते थे उनको कत्ल किया जाता था। जितना भी दुख था ना, मिस्र ने क्रिश्चियंस को, सॉरी, इसराइलियों को दे रखा था। और इसराइल जो है वो खुदावंद की चुनी हुई कौम है। अगर ये भी आपको नहीं पता तो आप थोड़ा सा स्टडी करें। आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एजुकेट करें, अपने माइंड को ना थोड़ा बड़ा करें। सिर्फ दिमाग बड़ा दिखने से नहीं होता, दिमाग पढ़ने लिखने से बड़ा होता है। तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और देखें कि इसराइल का वैल्यू खुदावंद की नज़र में, गॉड के नज़र में, हमारे खुदावंद की नज़र में क्या है। वो उसकी चुनी हुई कौम है। और जो कोई इसराइलियों को दुख पहुंचाता है, उनको लान तान करता है, कलाम मुकद्दस में, बाइबल में ये लिखा है कि खुदावंद उन पर लान तान करता है। तो इसीलिए हर दफ़ा खुदावंद एक पैगंबर, एक प्रॉफिट, एक लीडर क्रिएट करते हैं, खड़ा करते हैं, ताकि उनके लोगों के लिए वो आवाज उठा सके। और जब वो खड़ा होता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, वो खुदावंद के हिसाब से कि वो किसको खड़ा करना चाह रहे हैं। ये आपके और मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। ये मुल्क तेरा मेरा वाली बात नहीं है, मेरा मेरा तेरा तेरा ये नहीं चलेगा खुदावंद की हजूरी में। खुदावंद के हिसाब से जो उसको पसंद है वो उसको चुनता है। वो दिल को देखता है, वो उसकी हरकतों को देखता है, उसके जो मिशन है, जो उसका काम है ज़मीन पे, वो उस तरह से उसको चुनता है। अब उसमें भी अगर आपको कोई तकलीफ है कि ये औरत क्यों है या ये मर्द क्यों है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आपका। तो जिसको उसने चुनना है उसने चुनना है, और जिसके साथ खुदावन खड़ा हो जाए उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता।
और अगर आपको लगता है कि आप खुदावंद के चुने हुए लोगों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे और वो कुछ नहीं करेगा, तो आप बहुत ही दुनिया भर के निहायत ही स्टूपिड लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं। निहायत ही आपकी जो दिमाग का लेवल है वो घटिया है। जो खुदावंद के लोगों को जलील और ख्वार करेगा, जो खुदावंद के लोगों को बेइज्जत करेगा, रुस्वा करेगा, जो उसके नाम को गैरत से ललकारेगा, जो उसके कलाम को फाड़ेगा, बर्बाद करेगा, रुस्वा करेगा, जलाएगा, उन पे ये लानते कन्फर्म हैं। ये मैं अपने हिसाब से नहीं कह रही, इसलिए कि मैं हर्ट हूँ, मेरा दिल हर्ट है एज अ ह्यूमन। हाँ, मैं हर्ट हूँ, मैं बहुत हर्ट हूँ। आपने मुझे भी मेरे खुदा के नाम को ललकार दिया है। दाऊद बादशाह आपके हिसाब से भी है, दाऊद बादशाह जो थे, आप पढ़िएगा अपना कुरान। आई होप कि आपको पता हो कि हाँ, एक दाऊद बादशाह भी था कोई किसी ज़माने में। आप पढ़ लें अपने कुरान को, मेरे हिसाब से तो था, 100% था। दाऊद बादशाह जो था वो छोटा सा बच्चा था और गलायत उसको हर वक्त इसराइलियों को ललकारता था। और जब भी इसराइलियों को किसी ने भी ललकारा है तो खुदा ने उनके मुंह पे खींच के थप्पड़ मारा है, उनकी वजूद हटा दिए जमीन से। तो उनको, इसराइलियों को तंग करना, इसराइलियों को परेशान करना, इसराइलियों को नाराज करना, उनको हर वक्त जलील करना, ये पहले से चला आ रहा है और आज आपने भी कसर छोड़ी नहीं है कोई। तो उस वक्त जो छोटा बच्चा डेविड था, उसको कलाम मुकद्दस बाइबल में लिखा है कि उसको खुदा की गैरत आई। ईगो जिसे हम कहते हैं, गैरत होती, ईगो आ गई उसको। मान था अपने खुदावंद पे कि इसने मेरे आसमानी बाप का, मेरे खुदावंद का, मेरे क्रिएटर का नाम कैसे ऐसे पुकारा। वो जलील कर रहा था लोगों को, वो इसराइलियों को बेइज्जत कर रहा था। तो दाऊद ने, छोटा बच्चा था उस वक्त, वो उस वक्त प्रॉफिट नहीं कहलाया था, वो उस वक्त अनॉइंट नहीं किया गया था बादशाह बनने के लिए, वो उस वक्त सिर्फ एक छोटा बच्चा था। उस बच्चे के अंदर खुदा की गैरत थी। हम तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बैठ गए हैं, इतने बड़े बड़े मुल्क संभाल रहे हैं, हमारे पास इतने सारे अथॉरिटीज है, हम अभी भी गैरत नहीं आती खुदा की। शर्म का मकाम है। उस वक्त उसने गुलेल ली और बड़ा एक चिकना सा पत्थर, उसके पास 5 पत्थर थे। उसके पीछे भी एक मीनिंग है, अगर आप चाहें तो बाइबल पढ़ सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आप अपने कुरान में पढ़ लें, अगर उधर लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन आप गूगल तो कर ही सकते हैं, गूगल में हर चीज़ मौजूद है। उसने उन 5 पत्थरों में से एक पत्थर जो बहुत ही चमकीला कह ले, गोल कह ले, फाइन कह ले, रिफाइन कह ले, जो भी आपको समझना, वो लिया, उसने गुलेल में डाला और अपने खुदावन का नाम लिया, जिसे हम रब्बुल अफ़ाज कहते हैं, लश्करों का खुदावन कहते हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदावन कहते हैं, इसराइल का खुदावन कहते हैं, उसका उसने नाम लिया, जोर से गुलेल घुमाई और उस छोटे बच्चे ने, जो इतना बड़ा जाइंट था गोलायत, उसके सीधे माथे पे जाके मारा। और जैसे ही उसको माथे पे वो पत्थर लगा, वो राइट वे नीचे गिर गया। और जब वो गिरा, उसी वक्त वो अधमुआ था, छोटा बच्चा डेविड गया, उसने गुलायत की ही तलवार निकाली और उसका सर कलम कर दिया और उसका सर उठा के दिखाने लगा कि ये मेरे खुदा की गैरत है, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे खुदावन को कोई इस तरह से जलील करेगा, मेरे खुदावन का नाम इस तरह से कोई लेगा। सारी दुनिया उस वक़्त वहाँ जो मौजूद थी, उन्होंने देखा कि इतना छोटा बच्चा और उस पे इतनी ताकत और इतना उसका खुदावंद के लिए प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, लगन, और उन्होंने उसको अनॉइंट किया, मसा किया कि तू बादशाह बन, तू हमारी आर्मी आ जा, उसको ऑनर मिल गया। लेकिन
खुदावंद का काम करने का तरीका अलग होता है। वो अपने वक्त पे लोगों को अनॉइंट करवाते हैं, वो अपने लोगों से अनॉइंट करवाते हैं, ब्लेस्ड लोग उनको मसा करते हैं मिनिस्ट्री के लिए, काम के लिए, दुनिया में अच्छी चीज़ें करने के लिए उन्हें बरकत देते हैं। तो मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इस वक्त सारे के सारे गुलायत हैं और आपने खुदा के नाम को, हमारे चर्च को, मेरे आसमानी बाप के चर्च को, मेरी कलीसिया की बहनों बेटियों को जलील किया है। आपने खुदावंद की दुल्हन को जलील किया है, जो उसकी दुल्हन है, कलीसिया है, उसकी जो बेटियां हैं उनको आपने बेइज्जत किया है। आपने उसके बेटों को, जो उसके आसमानी बेटे हैं जिनको उसने क्रिएट किया है, क्रिएशन है, उसको जलील किया है, आपने ललकार दिया है। जैसे हम कहते हैं ना, पकड़ के झंझोड़ देना, आपने खुदा की खुदाई को ललकार दिया है। तो ये जो आपने काम किया है, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और आपकी आने वाली 4 पुश्तें भी इसका खमियाजा भुगतेंगी और आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे अपने बच्चों को बिलखता, सिसकता, तकलीफ में, दुख में, बीमारियों में, गम में और उनकी बेइज्जती होते हुए अपनी आंखों से जब आप देखेंगे, फिर आपको दर्द आएगा कि ओ हो हमने क्या कर दिया। तब आपकी माफी नहीं है। कलाम मुकद्दस बाइबल में लिखा है कि जो जानते बूझते गुनाह करता है उसकी माफी नहीं है। आपने जानते बूझते सब किया है, आपने प्लान किया, आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में किया, आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया। ये आपको पता था कि इतना बड़ा नुकसान होगा। आपको लॉ भी पता है, आपको ब्लास्फेमी लॉ भी पता है, आपको डिस्क्रिमिनेशन भी पता है, आपको बुलिंग भी पता है, आपको हरासमेंट भी पता है, आपको सब कुछ पता है। आपको ये पता है कि हम कैसे लोगों को तैश दिलाएंगे, हम कैसे अल्लाह का नाम लेके मस्जिद में बुला के ऐलान करवा के उनको सुबह सवेरे तंग करेंगे। 5 बजे कोई शख्स ये सोच नहीं सकता कि इतना फतूर दिमाग में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको हर चीज की पहले से तैयारी थी, हर चीज का हिसाब पता था, हर चीज का इंतजाम था, हर चीज की तैयारी करके आप बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे। सारे के सारे जो भी थे, चाहे उसमें पुलिस थी, आप भी गुनहगार हैं, आपने भी जानते बूझते वहां देखा कि सब हो रहा है, बट आपने एक्शन नहीं लिया। क्या आपकी पुलिस के पास, आर्मी के पास, एयरफोर्स के पास, पुलिस के डिपार्टमेंट के पास कोई न्यूज़ नहीं जाती? किसी को कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है? आप उस वक्त आते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इतनी बड़ी चीज प्लॉट हो रही थी, मुख पर आपके जो है उनको किसी किसी ने कहीं से कुछ खबर दी थी, हमें वो भी पता चला है कि पुलिस को पता था सब कुछ, फिर आपने जानते बुझते इग्नोर किया। आप भी गुनहगार हैं, मुल्क के जो सरबराह हैं वो भी गुनहगार हैं, जो इसमें पूरी गैंग आस पड़ोस में आई गई मिली पार्टियां की उन्होंने, पट्टीबाजी की उन्होंने, वो भी गुनहगार हैं। आपने जानते बूझते ये गुनाह किया है। एक तो होना कि अनजान है, बड़ी मासूम है, इनोसेंट है, उनको कुछ पता ही नहीं कैसे करना होता है, दे आर सो स्वीट, सो सिंपल। तो हम कहें हाँ भाई उनको तो पता ही नहीं था। आपको तो सब कुछ पता है, आप तो बहुत होशियार हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत कुछ आपको पता था हर चीज़ का। इस बच्चे का भी आपने सारा डॉक्यूमेंटेशन रखा हुआ था। अगर वो आपसे पैसा ना मांगता तो शायद ये ना होता। आपने उसका पैसा भी लिया, ये भी आप जानते थे, ये भी आप जानते थे कि वो काम नहीं हो रहा, उसका बाहर जाने का हम नहीं कर पाए, आपको शर्मिंदगी है, उसे आप सॉरी बोलते, अपोलोजाइज करते कि बेटा, आदमी, भाई बहन जो भी है आपका रिश्ता उससे बनता है, पड़ोसी, कि बेटा हम कोशिश करेंगे कि हम अब कुछ कर दें, वो हमसे नहीं हुआ। आपको तमीज भी नहीं है बात करने की कि किसी का दुख देख ले, किसी का पैसा बर्बाद हुआ है, उसका पता नहीं कितनी मुश्किलों से उसने वो मनी अरेंज किया होगा, कहाँ कहाँ उसने क्या क्या चीज अपने दिल को मार मार के जमा किया होगा, आपने उसका पैसा भी खा लिया, ये भी आप जानते थे।
फिर वही बात, जानते बूझते जो गुनाह करता है उसकी माफी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कुछ भी कर ले उसकी माफी है ही नहीं। और ये मैं कलाम के मुताबिक आपको कह रही हूँ। अगेन ये मेरे हिसाब से नहीं है, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है और मैं मानती हूँ अपने कलाम को, मैं मानती हूँ खुदावंद की कई भी बातों को, मैं यकीन रखती हूँ कि जो उसने कह दिया उसकी एक भी चीज, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन उसकी मुंह की बातें हरगिज 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 ना टलेंगी। ये कलाम मुकद्दस में लिखा है। आपको लगता है कि कलाम बदल गया, आपको लगता है कि बाइबल चेंज हो गई, आपको किसी ने पट्टी पढ़ा दी कि ये बाइबल सही चीज नहीं है, आपको किसी ने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दी और आपने फटाफट कौवा कान ले गया, भागो इसके पीछे कौवे को। कान तो देखें आपका लगा भी पड़ा है अपने सर के साथ, मुंह के साथ कि नहीं। तो ये जो आप ड्रामेबाजियां कर रहे हैं ये सारी खुदा उनको पसंद नहीं है। आप गुलायत है इस वक्त, और इस वक्त जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो डेविड है, और हमारे पास वो चिकने पत्थर है, हमारे पास वो गुलेल है, हमारे पास वो खुदावंद की अथॉरिटी और पावर है, और हमारी दुआओं में इतना असर है कि हम यहाँ बैठ के अपने घरों में बैठ के अपने बिस्तरों में भी दुआ करें तो खुदावंद हमारी ऐसे सुनता है, क्योंकि हमारा उस खुदावंद के साथ दिली रिश्ता है। हम उस खुदावंद को दिल से प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसके कलाम की कदर करते हैं, हद से ज्यादा उसे हम चाहते हैं। मर जाएंगे लेकिन अपने खुदावंद का इनकार मरते दम तक नहीं करेंगे। आप जला ले जितने चर्च जलाने हैं, मारे कूटे पीटे, हमें फांसी दे, हम अपने खुदावंद का इनकार नहीं करेंगे। हमारी जान चली जाए लेकिन हम अपने खुदावंद के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जिंदगी का ताज चाहिए। हम आपकी तरह लोगों को मार के ताज नहीं ले रहे, हम अपनी जान देके खुदावंद की हजूरी में मकबूल हो जाते हैं। हम अपना आप जो है वो सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे रिलीजन के हिसाब से, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, क्रिश्चियन लॉ के हिसाब से, क्रिश्चियन ब्रॉटअप के हिसाब से, क्रिश्चियन डेवलपमेंट के हिसाब से कभी भी कोई भी क्रिश्चियन नुकसान नहीं देगा। मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो देखी और उसमें उस 3 लोग बैठे हुए और कह रहे हैं कि ओ क्रिश्चियन जो है वो जादूगरी करते हैं, ब्लैक मैजिक। शर्म आनी चाहिए आपको। अब आपके पास कोई और शोशा मिला नहीं तो अब आपने ये एक चीज इसमें डाल दी, एक और ड्रामा शुरू कर दिया। क्या हो गया आपको? कोई तो अक्ल के नाखून इस्तेमाल कर, अगर आपके नाखून हैं और अगर अक्ल है तो उसका इस्तेमाल ही कर लें। क्रिश्चियन कभी भी जादूगरी नहीं करता। हमारे कलाम के मुताबिक कभी भी हमें चैंटिंग नहीं सिखाई जाती। हम कभी भी जादू टोने पे, तावीज़ों पे, पत्थरों पे, धागों पे, मीनारों पे, इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। और अगर कोई गुमराह हो भी जाए तो हम उसके लिए दुआ करते हैं कि वो वापस आए और वो अपने खुदावंद के हजूर गिरे, अपने खुदावंद के हजूर मांगे, अपने घुटनों पे गिर के खुदावंद से इल्तिजा करे, इल्तमास करे और दुआ करे ताकि खुदावंद डायरेक्ट उसको बरकत दे। जब जीसस ने क्रॉस पे अपनी जान दी थी, सारी दुनिया के लिए दी थी। उसने सिर्फ मेरे या 2-4 लोगों के लिए नहीं दी थी, उसने पूरे जहान के लिए जान दी थी। खुदावंद ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जॉन 3:16 पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, आपको मिलेगा ये सब जो मैं कह रही हूँ। मैं अपनी तरफ से शुगर कोटेड बातें नहीं करी, ये कलाम मुकद्दस में बाइबल में लिखा है, मैं वो आपको बता रही हूँ। सो इसलिए आज की वीडियो मैं अभी ख़त्म करती हूँ। आपने जो गुनाह किया है उसके लिए आप तैयार हो जाएं। जो खुदावंद की इज्जत को, नाम को आपने ललकारा है तो आप हमारे हिसाब से गलायत हैं। उन पत्थरों के लिए तैयार हो जाएं। आपने जो खुदावंद के घर को जलील किया, मस्मार किया है, उसके लिए तैयार हो जाएं। आपने उसकी कलीसिया को, बेटियों को, माओं को, भाइयों को, बाप को जलील किया है, उसकी क्रिएशन को खराब किया है, आप उसके लिए तैयार हो जाएं। अब आप बस अपनी खैर मनाएं। इंग्लिश में बोलते हैं हम सेव योर एस। तो अब आप अपनी एस बचाएं। अब देखिए खुदावंद की कुदरत और खुदावंद का काम और खुदावंद के जिंदगी में जो होने वाला है आपकी, उसका इंतजार करें बस आप।
और आने वाली 4 पुश्तों को उसका हिसाब देने के लिए अब तैयार हो जाएं। This is my message for you all today, for all Muslim community, especially in Pakistan and around the world.